ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते पक्का। सो सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते, यहाँ पे फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेना, इक्वेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखो मत। x इज इक्वल टू 2 cos t प्लस y बाई 3 प्लस पाई बाई 2 करेक्ट है सेंटीमीटर, वेयर x इज एक्सप्रेस इन मीटर एंड t इज इन सेकंड। कैलकुलेट द डायरेक्शन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड द स्पीड ऑफ द वेव। ठीक है, फटाफट यहाँ पे लिखते जाओ। ठीक है, आंसर। ठीक है, सीधा इक्वेशन लिखो और आंसर सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखोगे आप, इक्वेशन लिखोगे 1 2 3 4, ये 1 2 3 ये 3 पार्ट आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ओके, सीधा इक्वेशन में जंप कर लेना एंड देन कंटिन्यू विद 1 2 3। ठीक है, ए पार्ट तो आपको आ ही जाना चाहिए। बी पार्ट में भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें पूछी है। क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू पाई सेकंड एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मिनिमम तो कितना हो जाता है? मिनिमम कितना हो जाता है? 0। चलो फटाफट यहाँ पे सॉल्व करोगे, डू नॉट वेस्ट टाइम। चलेगा, जो भी आंसर आएगा लिखते जाओ। 5 मिनट दे रहा हूं मैं, तीनों पार्ट के आंसर आ जाने चाहिए। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, करेक्ट है? सॉरी, ओके। सो अब यहाँ पे सॉरी, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। सो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे इक्वेशन दिया है। मुझे बताओ पार्टिकल कहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है? पहले आंसर में डायरेक्शन का निकालता हूँ। पार्टिकल फर्स्ट पार्ट का, पार्टिकल कहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है? x में। पार्टिकल x में वाइब्रेट कर रहा है। वेव कहाँ पे जा रहा है? y में। कौन सा y? पॉजिटिव y या नेगेटिव y? नेगेटिव y। एक्सेलेंट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आया ना, उल्टा होता है। पक्का, डायरेक्शन का आंसर आ गया। एम्पलीट्यूड मुझे बताओ कि जनरल इक्वेशन के साथ में कंपेयर कर लेता है। एम्पलीट्यूड कितना आने वाला है? ये एम्पलीट्यूड हो गया ना मेरा, एम्पलीट्यूड कितना हो गया यहाँ पे? 2। ठीक है, एम्पलीट्यूड का आंसर आ गया। टाइम पीरियड देख लेते हैं, जो इसके साथ रहता है वो टाइम पीरियड हो जाएगा, करेक्ट है। तो एक तो मैं उसको ओमेगा सीधा लिख सकता हूँ, ओमेगा टी, करेक्ट है। या फिर कैन आई राइट दिस पार्ट एज 2 पाई को एक तो मैं कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर मैं 2 पाई को कॉमन नहीं भी लूँ तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 10। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई टी हो गया यहाँ पे 10, विच इम्प्लाइज टी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई बाई 5। और क्या पूछा है? टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा आ जाएगा, एन लिख देता हूँ 5 बाई पाई। पक्का, फ्रीक्वेंसी आ गया। वेवलेंथ, वेवलेंथ ये वाला टर्म रहेगा ना, 6 पाई। ठीक है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे 2 पाई अगर मैं ले लूँ कॉमन तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? लैम्बडा विल बी इक्वल टू 6 पाई। पक्का, 6 पाई। अगर किसी को नहीं समझा कैसे आया, यहाँ पे क्या किया मैंने? 3 को क्या किया? 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड। पक्का, तो यहाँ पे 2 पाई मैंने कॉमन ले लिया, वो बाहर आ गया, करेक्ट है। लैम्बडा लैम्बडा आ गया, वेवलेंथ आ गया, स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू एन लैम्बडा ना, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30। पक्का, अच्छा, प्लस 30 आएगा या माइनस 30 आएगा? माइनस, मतलब अगर आप टेक्निकली देखोगे तो द वेव इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव वाई। इसका एक लॉजिक होता है, वो हम लोग आगे देखिए। शायद से मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये वाला मैंने फॉर्मूला बताया था। वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ, दिया था ना, ऑफ टी डिवाइडेड बाय क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सीधा सीधा आ जाएगा इससे माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टी। टी का कोएफिशिएंट कितना है? 10। और सॉरी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/3। ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया? -30। बराबर है। इसके बिना भी आप एन लैम्बडा से भी सॉल्व कर सकते हो, बट दिस इज द सिंपलेस्ट पार्ट। इसमें कुछ आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ये आ गया। चलो, स्पीड ऑफ द वेव। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पूरा सॉल्व हो गया। अभी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू पाई, वाई इज इक्वल टू समथिंग समथिंग दिया है। सेकंड पार्ट इंटरेस्टिंग है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 cos इंटू 10, टी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? पाई, प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया है? पाई बाई 2। तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2। यहां तक सबको क्लियर है? कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूट किए वैल्यूज। ये लास्ट टाइम में शायद से ऐसे सम्स किए हम लोग ने। 2, मुझे एक चीज बताओ, हर 10 पाई, हर 2 पाई के बाद रिपीट होता है, तो 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 10 पाई। ठीक है, तो 2 cos, कैन आई से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 4, तो यहाँ पे कैन आई राइट दिस एज 2 पाई बाई 3। हाँ या ना? क्या किया है मैंने? 2 चीजें की है। सबसे पहले तो यहाँ पे 10 पाई को क्या कर दिया है? कैंसिल हो, क्योंकि हर 2 पाई के बाद वैल्यूज के होते जाएंगे रिपीट। तो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा? 4 पाई बाई 6 कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 कौन सा क्वाड्रेंट में आता है? पहले तो मुझे वही बता दो। सेकेंड ना,
2 पाई बाई 3 अगर 180 बाई पाई कितना आ रहा है? अगर आपको ये चाहिए तो पाई माइनस पाई बाई 3 ना, कितना हो जाने वाला है? माइनस, फाइनल आंसर की बात करें माइनस हाफ आएगा, मतलब माइनस हाफ, और यहाँ पे -1। अच्छा ठीक है, सेकंड पार्ट जाने तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितने लोगों का आ गया? फर्स्ट था, फर्स्ट मेजोरिटी सबको ही आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर नहीं आया, लास्ट में आ गया ना? ठीक है, ओके ठीक। सेकंड पार्ट के आंसर्स देखते जाते हैं। अब देखो वेलोसिटी कैसे आप निकालोगे, मुझे बताओ वेलोसिटी कैसे आएगा? तो -1 आ गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू, पहले क्या हम लोग ने जनरल इक्वेशन लिखा था, ए ओमेगा कॉस, अंदर का पार्ट चेंज होता है क्या? कॉस का डेरिवेटिव यहाँ पे ऑलरेडी एक्स कॉस के टर्म्स में, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा? साइन या माइनस साइन? माइनस ए ओमेगा साइन, अंदर का पार्ट कभी भी चेंज होता है क्या? तो वापस साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 यहाँ पे आ जाएगा √3/2। तो माइनस ए का खुद का वैल्यू कितना है? फटाफट बताओ, तो माइनस ए का वैल्यू कितना है? 2। ओमेगा का वैल्यू कितना है? कितना है मेरे पास? 10। साइन 2 पाई बाई 3 कितना होता है? √3/2। ये कितना आ गया? -10√3। ये कितने लोगों का आ गया वेलोसिटी वाला पार्ट? ओके, थोड़े लोगों का है, गुड। अब एक्सेलरेशन देखते हैं। अच्छा ठीक है, लिखना मत अभी देखो, अगर नहीं आया यहाँ पे देखो, फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन लुक हियर ना, मुझे बताओ यहाँ पे -a साइन का डेरिवेटिव, वापस इसका क्या आएगा? एक्सेलरेशन क्या आता है? -a ओमेगा स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कॉस। पक्का? अंदर का पार्ट वापस चेंज होगा क्या? नहीं, तो 2 पाई बाई 3। तो -a का वैल्यू कितना था यहाँ पे? 2, और 10 का स्क्वायर cos 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे? माइनस, अब माइनस क्या होने वाला है? प्लस। तो ये 2 कैंसिल करने से 100 यूनिट, जो भी है, यूनिट में मुझे खास इंटरेस्ट नहीं है, शायद से सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट फिलहाल के लिए यूनिट में मुझे इतना खास इंटरेस्ट नहीं है। सी पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? एकदम सिंपल है, मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो जाता है यहाँ पे? थर्ड पार्ट, वी मिनिमम 0 हो जाएगा, और ए मिनिमम भी कितना हो जाएगा? 0। अब वी मैक्सिमम देखते हैं, वी मैक्सिमम क्या है? ए ओमेगा, और ए मैक्सिमम कितना है यहाँ पे? ए ओमेगा स्क्वायर। मुझे नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, तो ए का वैल्यू कितना था यहाँ पे? 2, और ओमेगा का वैल्यू कितना है? 10। तो 20 आ गया, और ये आ गया 2 और 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 200। सी पार्ट कितने लोगों का आ गया? बी नहीं भी आएगा फिर भी आपको सी आने के चांसेस है, डिपेंडेंट नहीं है। चलो करेक्ट कर लेना। अंदर का टर्म तो वैसे ही है ना, 10t + 4y/3। आपका एम्पलीट्यूड नेगेटिव आया, एम्पलीट्यूड नेगेटिव आया मतलब क्या? आपका जनरली वेव ऐसे स्टार्ट होता है, ये राइट में जा रहा है, एम्पलीट्यूड नेगेटिव मतलब वेव आपका ऐसे स्टार्ट हो रहा है। एम्पलीट्यूड नेगेटिव, डायरेक्शन नेगेटिव नहीं है, डायरेक्शन तो y डिटरमाइन करेगा ना, y के आगे क्या साइन है। सर तो स्टार्टिंग में पूरा साइन में करेंगे क्या, तो इशू नहीं है? कोई इशू नहीं, आपको सेम ही आंसर आएगा, बट जरूरत नहीं है उसका। हाँ तो 2 ही आएगा ना, मुझे पता है। एम्पलीट्यूड तो वैसे भी कर ले लो, या ये 2 ले लो या ये 2 लो, दोनों सेम ही होता है। वो कहीं से भी स्टार्ट हो, स्टार्ट कहाँ से हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एम्पलीट्यूड 2 है। अगर आपको ये आ गया, गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। चलो शैल आई प्रोसीड। मुझे बताओ जनरल SHM या SHW प्रूव करने के लिए, मतलब SHM नहीं SHW, सिंपल हार्मोनिक वेव प्रूव करने के लिए साइन या कॉस में 2 टर्म आने चाहिए, एक तो एक टाइम का फैक्टर आना चाहिए और एक दूसरा फैक्टर कितना आना चाहिए? x या y। ठीक है, अच्छा ओके, अगर मैं सपोज कि यहाँ पे y' लिखूं तो मुझे बताओ वेव कहाँ पे जा रहा है? अभी सोच समझ के बताओ, वेव कहाँ पे जा रहा है? हाँ, वेव नेगेटिव y में जा रहा है। पार्टिकल किसमें वाइब्रेट कर रहा है? वो भी y में। तो ट्रांसवर्स की जगह पे कौन सा वेव हो गया? समझा? उतना ही डिफरेंस, इसमें ऐसे जा रहा है, मतलब ये y मतलब पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है और वेव ऐसे जा रहा है, समझा? ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। बट तो बार बार कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने के लिए मैं यहाँ पे जनरली हम लोग ट्रांसवर्स वेव लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव थोड़े से विजिबल भी ज्यादा होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, यस ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में बेसिकली। ओके, पहले तो आप नोट लिखोगे। ठीक है, पहले आप नोट लिखो, ये एक्चुअली बाद में आना चाहिए था, बट ठीक है, नोट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से अगर कोई भी मैं पार्टिकल कोई भी इक्वेशन ले लूँ, ठीक है, पहले लिख लेना x + vt, vt - x, x - vt, vt + x। ठीक है, और x - vt द होल स्क्वायर ले लूँ, पर होल क्यूब ले लूँ,
द होल रेस टू 4 ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे इट विल रिप्रेजेंट अ वेव, ठीक है। जो पहले नोट लिखा है वैसे के वैसे लिख लो, मैं आपको सोल्यूशन में बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, पहले लिख लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव शुड बी सेटिस्फाइड एट ऑल द पॉइंट्स। ये नोट मैंने नीचे क्यों लिखा मैं आपको बाद में बताता हूँ, जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे आपको और एक बार आइडिया इसका हिंट आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, डू नॉट राइट दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें दी है कि इसमें से कौन सा सिंपल हार्मोनिक वेव है, अगर वेव है तो वेव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। मैं वेव वेलोसिटी का और एक बार आपको लॉजिक बता देता हूँ। वेव वेलोसिटी का लॉजिक क्या होता है, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, पक्का। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, पहला वाला सबसे पहले बताओ मैं, ये वेव है या नहीं है? नहीं है। क्या है ये? SHM है, पक्का। ये वेव है या SHM है? SHM है, मतलब वेव तो नहीं है, पक्का। सेकंड वाला बताओ, एकदम इजी है, तो इसका कुछ वेव वेलोसिटी फाइंड करने लॉजिक मतलब बनेगा ही नहीं, ठीक है। वेव ही नहीं है तो वेलोसिटी कहाँ से आएगा? ये वेव वेलोसिटी है क्या? ये वेव है, हाँ। इसका वेव वेलोसिटी कितना आ जाएगा? -2/3 हो गया, इतना ही करना है, पक्का। ये एकदम बेसिक समय, एकदम फंडामेंटल समय, आगे आगे जाके थोड़ा मैथमेटिकल समय आएगा जहाँ पे आपको आपका मैथमेटिकल नॉलेज लगेगा कि कहाँ पे वेव डिफाइंड है। ये जो सेकंड आपने लिखा है ना कि वेव शुड बी सेटिस्फाइड और डिफाइंड एट ऑल द पॉइंट्स, हम लोग नेक्स्ट सम्स में देखेंगे, बट ये समझ में आ गया सबसे सिंपल चीज, ठीक है। गॉड विद दिस पार्ट सिंपल सा है। सबसे पहले तो हम लोग को वेव समझना है। वेव के लिए हम लोग को इसमें से कोई भी इक्वेशन चल जाएगा, x + vt, x - vt या vt - x, वो तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना साइन के अंदर। साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा, तो अंदर नेगेटिव साइन खुद ब खुद एडजस्ट होते जाएगा। और प्लस मतलब क्या, वेव कहाँ पे जा रहा है? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो, अभी इंटरेस्टिंग सम्स आने वाले हैं, ठीक है। साइन ऑफ सपोज की 5x - 60 है, क्या मैं इसको माइनस साइन 60 - 5x लिख सकता हूँ? ये एक्सचेंज, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखते हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग सम्स विल स्टार्ट, ठीक है। ये वाले नहीं देखते, क्वेश्चन सेम ही रखते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बट बिफोर वी गो इनटू दैट पार्ट, यहाँ पे देखो अभी सम्स अच्छे, बस एक ही चीज ध्यान देना, हम लोग को वेव्स में x + vt या x - vt कहीं पे तो सेटिस्फाई होना चाहिए। और दूसरा चीज अगर आप देखोगे तो हर एक पॉइंट पे वेव सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब हर एक पॉइंट पे वेव का वेव डिफाइन हो जाना चाहिए। वेव डिफाइन होना या कोई भी इक्वेशन डिफाइन होने का मीनिंग क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ, व्हाट इज एनी फंक्शन नॉट डिफाइंड? एनी एग्जांपल? नॉट डिफाइंड, अच्छा ओके, नॉट रियल। जैसे कि अगर मैंने ले लिया 1/0, 1/0 डिफाइंड है या अनडिफाइंड है? अनडिफाइंड है, करेक्ट है। नॉट डिफाइंड है, करेक्ट है। इफ आई टेक log ऑफ नेगेटिव नंबर, इज इट डिफाइंड और अनडिफाइंड? अनडिफाइंड, नॉट, इट इज नॉट डिफाइंड एट एनी पॉइंट, करेक्ट है। तो ऐसे जो नंबर जो कहीं पे डिफाइन नहीं हो सकते, ये कोई क्राइटेरिया नहीं आना चाहिए। तो अगर ये क्राइटेरिया नहीं फॉलो होता तो वेव है, और अगर वेव है तो वेव वेलोसिटी हम लोग को निकालनी है, ठीक है। एकदम आराम से सेम सम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 2 था ना, 2 क्वेश्चन थे ना सब क्वेश्चन, ठीक है। ए और बी लिया था ना, ओके। सी क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, इंटरेस्टिंग है। y = 7x + 3t। मुझे बताओ x और t का अगर आप कोई भी रियल नंबर लोगे, कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, पेन नीचे रख दो, इंटरेस्टिंग है ये सम्स। x और t का कोई भी आप रियल नंबर ले लो, क्या y मुझे एक रियल नंबर देगा या नहीं देगा? कोई भी नंबर ले लो, x और t का कोई भी नंबर ले लो रियल नंबर, तो मुझे यहाँ पे y का एक रियल नंबर देगा, और t तो नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, कैन आई से एट ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एंड t, ये एक ही बार में लिख रहा हूँ, वेव इज डिफाइंड। तो क्या ये वेव है? हाँ। इसका वेव वेलोसिटी कितना आ जाएगा? वो तो फटाफट आ जाएगा, कितना आ जाएगा? -3/7। वो फर्क नहीं पड़ता, अंदर साइन कॉस कुछ भी आ जाए, ठीक है। अच्छा ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, डी, ठीक है, डी क्वेश्चन, y = साइन, चलो नंबर में सेम रखता हूँ, वेव है या नहीं है? अब मैं बार बार ये स्टेटमेंट लिखूंगा, वेव है या नहीं है, बस उतना बता दो, है। कोई भी आप x और t का वैल्यू लो, क्या मुझे y एक रियल नंबर दे रहा है? हाँ, तो मुझे तो वेव तो डिफाइंड है, ठीक है। वेव वेलोसिटी कितना आ गया? -3/7, ठीक है। अब देखते हैं ई, अभी धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्टीज में जाएंगे। tan 7x + 3t, क्या ये वैल्यूज डिफाइंड है हर एक पॉइंट पे? मुझे बताओ, तो हम लोग समझेंगे कैसे? पहले तो ये जो इक्वेशन दिया रहेगा ना, उसको नॉट डिफाइंड के टर्म्स में लेके आने का ट्राई करो। मतलब कहाँ पे?
कैन आई से व्हेन 7x plus 3t is equal to pi by 2, कैन आई से वेव इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan pi by 2 कितना आता है 1 by, मतलब 1 by 2 टेक्निकली नॉट डिफाइंड आता है, करेक्ट है। सो कैन आई से, मतलब अभी कोई भी एक वैल्यू ले लो एट t is equal to 0, t is equal to 0 मतलब x का वैल्यू कितना आने वाला है pi by 14, करेक्ट है। अगर मैं t को 0 ले लूं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7x is equal to pi by 2 हो गया ना, तो x का वैल्यू कितना हो गया pi by 14। क्या ये रियल वैल्यूज है? हाँ। वेव इज डिफाइंड या नॉट डिफाइंड? ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, बट एक भी पॉइंट अगर हम लोग को ऐसे मिलेगा जहां पे नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। बहुत सारे वैल्यूज है, अगर आप t का अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो x के भी अलग अलग वैल्यूज आएंगे, तो वेव है या नहीं है? नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, अभी थोड़ा सा टफ लेंगे हम लोग। y is equal to 1 divided by 7x plus 3t। सोच समझ के बताओ, ये नॉट डिफाइंड कहाँ पे होगा? एक्सेलेंट, जब डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो मुझे बताओ नॉट डिफाइंड एट क्या 7x plus 3t will be equal to 0, at t is equal to 0, फिर तो x का वैल्यू कितना आने वाला है? 0। पक्का वेव डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है? नॉट डिफाइंड। तो मुझे बताओ वेव है क्या ये? नहीं। कोई भी नंबर ले लो आप, मुझे कोई तो एक रियल, मुझे बताओ t is equal to 0, x is equal to 0 ये रियल नंबर है या नहीं है? तो रियल पे अनडिफाइन हो गया तो अनडिफाइन हो गया ना। कोई भी आप ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि यही लो, t का 1 ले लो, मैं सबसे सिंपल रख रहा हूँ, अब कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप देखना है, हाँ बस एक पॉइंट पे अगर अनडिफाइंड हो गया तो हर पॉइंट पे अनडिफाइंड रहेगा वो, ठीक है, मतलब वेव नहीं बनेगा इन शॉर्ट। ओके ठीक है, आप देखते हैं y is equal to 1 divided by 7x plus 3t the whole square। डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है? नॉट डिफाइंड। देखो कहाँ पे 0 आएगा? 7x plus 3t the whole square, जब भी 0 हो जाएगा कहने से ये 0 देगा, करेक्ट है। वापस t is equal to 0, x is equal to 0 पे अनडिफाइन हो गया, पक्का ये भी वेव नहीं है, ये भी वेव यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देख लूँ f देख लेते हैं, y is equal to 1 divided by 7x plus 3t the whole square minus 1। आप बताओ क्या ये डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड? डिफाइंड। हाउ मेनी से डिफाइंड है? डिफाइंड है वेव डिफाइंड है नहीं। हाउ मेनी से नॉट डिफाइंड है? ओके एक्सेलेंट। तो आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 7x plus 3t the whole square which should be equal to कितना आ जाना चाहिए 1। तो इनफैक्ट आपको यहाँ पे दो नंबर्स आएंगे, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, तो t जब भी 0 हो जाएगा तो x का वैल्यू एक तो 1/7 या फिर क्या -1/7। तो दो एक ही टाइम पे दो जगह पे अनडिफाइंड हो गया, तो आगे तो अनडिफाइंड ही रहेगा। अच्छा ठीक है, g देख लेते हैं, y is equal to 1 divided by 7x plus 3t the whole square plus 1। डिफाइंड। कोई भी रियल नंबर पे ये 0 मुझे नहीं देगा, कौन से पे 0 देगा पहले एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। नॉट डिफाइंड एट यस 3t the whole square should be equal to -1। -1 मतलब क्या हो गया, रूट ले लो तो क्या आ जाएगा i। तो मुझे बताओ रियल नंबर पे अनडिफाइंड है या इमेजिनरी नंबर पे अनडिफाइंड? इमेजिनरी, मतलब रियल पे डिफाइंड है। तो क्या ये वेव है? और वेव वेलोसिटी तो वैसे आप निकाल ही सकते हो, -3/7। मैंने अभी क्वेश्चन सेम नहीं किया तो सेम ही है, पक्का ये लॉजिक क्लियर है। कहीं पे भी अगर वेव अनडिफाइंड रहेगा तो हम लोग चेक करेंगे, पहले ये चेक करो कि अनडिफाइंड है क्या रियल नंबर्स पे, अगर नहीं है तो डिफाइंड है, और वो वेव का वेलोसिटी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। फटाफट ये कॉपी कर लेना, बाद में जो मैंने सम्स लाए वो हम। चलो डन, पक्का हो गया ना, ठीक है। अब जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चंस लाए हैं वो देख लेते हैं। ओके चेक कर लो कौन सा वेव है, और अगर वेव है तो हर एक पॉइंट पे वो डिफाइंड है क्या, पहले चेक करो। पहला वाला तो हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है या नहीं है? वेव वेलोसिटी लिख लो फटाफट, एक एक क्वेश्चन एक एक आंसर देते। फर्स्ट वाला वेव है या नहीं है? है। कहीं पे कोई भी पॉइंट पे वो 0 देने के चांसेस है क्या मुझे? नहीं। लिखते जाओ चलो फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लिख लो, इसका ही कंटिन्यू करना जो भी था। क्या था? h था, करेक्ट है, जो भी है उसका ही पार्ट है। वापस क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में वही लिखा है, वेव है या नहीं है, बस सीधा इक्वेशन लिखो और चेक करो।
फर्स्ट वाले वेव है या नहीं है? वेव वेलोसिटी का वैल्यू कितना आया? 3 +3 ना, माइनस और -3/1 आ जाएगा पक्का। सेकंड वाला वेव है या नहीं है? नहीं है, कहीं भी तो जाके वो नेगेटिव दे सकता है ना। log 1 0 डिफरेंट है ना, या नेगेटिव लॉग पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाला वेव है या नहीं है? तो एनीथिंग रेस्ट टू एनीथिंग विल गिव मी अ रियल नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो रियल रहेगा तो मुझे तो ये इन्फिनिटी तो नहीं देगा ना, इन्फिनिटी तभी देगा जब ये टाइम और एक्स इन्फिनिट हो जाएगा, तो खुद नॉन रियल हो गया ना, समझा? पक्का हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ बोलो ना। VT तो होल स्क्वायर है। नहीं वेव वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे? v ना, तो बाहर स्क्वायर है ना। तो जैसे कि अगर मैंने ऐसा कोई इक्वेशन लिख दिया, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, y = 3t + x द होल स्क्वायर। क्या ये वेव है? बस मुझे इतना बताओ, वेव वेलोसिटी आप निकाल लोगे है? क्या ये वेव है? हाँ है वेव, ठीक है, वेव वेलोसिटी सेम ही रहेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये वेव है क्या? ये वेव है? नहीं, इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं रहेगा। अगर ये टोटल जो फंक्शन है, फंक्शन अगर मुझे vt + x है, रेज टू समथिंग और हर पॉइंट पे डिफरेंट है, तो वेव है। इंडिविजुअल स्क्वायर्स नहीं अलाउड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी वेव वेलोसिटी क्या आने वाला है? -v, और -v भी नहीं, v, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू चेक, दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ पल्स, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ पल्स। अब यहाँ पे देखते हैं पल्स मतलब क्या हो जाएगा। मुझे बताओ कि अगर मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया और मैं स्ट्रिंग को कंटिन्यूसली से ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो क्या कंटिन्यूस वेव्स बनते जाएंगे? बस स्ट्रिंग को बस एक ही बार मैं ऐसे झटका दे देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या बनेगा? सपोज कि यहाँ पे, ठीक है, सपोज कि यहाँ पे देख लो पल्स। अब यहाँ पे डॉट है एनीथिंग पे नीचे रख दे रहा। अगर सपोज कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैं कंटिन्यूसली ऐसे ऊपर नीचे झटका दे रहा हूँ, तो क्या मुझे बताओ, स्ट्रिंग को अगर मैं कंटिन्यूसली ऊपर नीचे झटका दे रहा हूँ तो ऐसे ऐसे वेव बनेगा। बट एक ही बार मैंने झटका देके छोड़ दिया तो एक ऐसा छोटा सा ये बनेगा। ये छोटे से पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्स। द स्मॉल डिस्टर्बेंस दैट इज क्रिएटेड whenever the force is given to any string or any particle is called as a pulse। पक्का? तो पल्स का पहले तो डेफिनेशन लिख लो, छोटा सा डेफिनेशन है। the small disturbance that is created due to a momentarily अप्लाइड फोर्स। पक्का ना? पूरा मैं कंटिन्यूस नहीं दे रहा हूँ, थोड़े से टाइम के लिए दे रहा हूँ। मोमेंटरीली अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड एज पल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पल्सेस। कौन सा रहेगा? एक तो नाम है आपके, दोनों नाम है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। पक्का पेन नीचे रख दो, एकदम इजी सा पार्ट है। इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे समझते सबसे पहली चीज, ठीक है। हो गया ये लिख के सबका? यस यस, तो 2 तरीके के पल्सेस है, एक तो सिमेट्रिक हो जाएगा, असिमेट्रिक हो जाएगा। अगर हो गया लिख के तो पेन नीचे रख देना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला क्या है? सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है? सिमेट्रिक। कौन सा एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है? ये y। ये वाला सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है? असिमेट्रिक है। ये भी किसके अलोंग है? y। और ये भी अगर आप देखोगे y है। मुझे बताओ कि अभी अगर मुझे इसको मैथमेटिकली लिखना है, कैन आई राइट y of plus x is equal to y of minus x? देख लो एक बार, मतलब जैसे y plus x में देखो यहाँ पे, जब ये x का वैल्यू b था तभी y का वैल्यू क्या आया? a। जब x का वैल्यू -a था तभी y का वैल्यू क्या आ गया? b। तो मुझे तो y दोनों पे क्या आ जाएगा? सेम। मुझे तो यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख दूं y of x is equal to y of minus x। अच्छा ओके, मैं सपोज कि ऐसा कोई वेव निकालता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, इजी सा पार्ट है ये। अगर मैं कोई ऐसा वेव निकालता हूँ, सबसे पहली चीज मुझे बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं है? है, सिमेट्रिक तो है, ठीक है। बट इसको तो फिर इसका इक्वेशन में क्या लिखने वाला हूँ? x of y is equal to x of minus y। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, सिंपल सा। और सपोज कि मैं अगर एक ऐसा कोई पल्स निकालता हूँ, ये सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है? असिमेट्रिक।
अगर आप देखोगे जैसे ऊपर है उसका मिरर होना चाहिए, मिरर में ये है क्या फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिख लो और ये असिमेट्रिक लिख दो, ठीक है। एक सिंपल सा अब यहाँ पे इक्वेशन उठाते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, पक्का समझ में आ गया सबको, ठीक है। ड्रॉ कर लिया ना सबने। ये लास्ट वाला क्या है, असिमेट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देख लेते हैं। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एंड द वेलोसिटी ऑफ द पल्स। वेलोसिटी निकाल लो फटाफट और बाद में एम्पलीट्यूड ट्राई करना। वेलोसिटी कितना है देखिए, पता चल रहा है -2, एम्पलीट्यूड निकाल लो, चलो फटाफट। वेलोसिटी -2, एम्पलीट्यूड कितना आया, 1 को आ गया, और मुझे बताओ एम्पलीट्यूड 2 है, ये कितने लोगों का आया, लॉजिक क्या है देखते हैं। मुझे होता है एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन या फिर क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब इन शॉर्ट इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, बराबर ना, ये रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, दैट विल बी द एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम के लिए डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए, मिनिमम, क्योंकि न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है। किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाता है, तो कितना हो गया, एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा यहाँ पे 10/5। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो a pulse is traveling along the string at 2 meter per second. Displacement of the particle at x and at any time t is given by this, ठीक है। Expression of the function y xt, that is the displacement of the particle, position x and time, ठीक है। वो तो दिया है एक्सप्रेशन y और x का, ठीक है। Shape of the pulse at t is equal to 0 and t is equal to 1. Is the pulse symmetric at t is equal to 0 and t is equal to 1, ठीक है। आराम से सॉल्व करना, ए वाला पार्ट मिल गया ऑलरेडी, बी और सी ड्रॉ करो, बी और सी इंटरेस्टिंग है, गुड एवरीवन। ए पार्ट देखते हैं, शेप मतलब कुछ है, आपको ड्रॉ करके देखना है कौन सा शेप है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, देखिए फर्स्ट पार्ट तो एकदम सिंपल है, क्या करना है, सिर्फ v का सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, t माइनस एक्स बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। बी पार्ट, शेप ऑफ द पल्स एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। शेप ऑफ द पल्स इसलिए पूछा है क्योंकि वो सिमेट्रिक है या नहीं है वो चेक करने के लिए यहाँ पे बस शेप ऑफ द पल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके, बाद में कर लो, यहाँ पे देखो। एवरीवन पे अटेंशन, डू नॉट राइट यहाँ पे, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर द शेप ऑफ द पल्स एट t इज इक्वल टू 0, बेसिकली सिमेट्रिक है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम लोग को शेप ऑफ द पल्स यहाँ पे ट्राई करना है। t इज इक्वल टू 0 में यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या आने वाला है, y इज इक्वल टू t 2 डिवाइडेड बाय, कैन आई राइट x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, राइट। अब ये सिमेट्रिक है या नहीं है पहले वो चेक कर लेते हैं। पहले तो ये कोई डेफिनेट शेप तो है नहीं, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर प्लस समथिंग है, तो कोई हम लोग का पैराबोलिक हाइपरबोलिक ये सब तो कोई टर्म्स है नहीं, ठीक है, सर्कल वगैरह है नहीं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि अब यहाँ पे देखो ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर मैं x को 1 सब्स्टिट्यूट करूं और x को -1 सब्स्टिट्यूट करूं, मुझे बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 1। मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस इक्वेशन चेक करना है, और y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 1, हाँ या ना, क्या सेम है या नहीं है, यस। y इज इक्वल टू बाद में x इज इक्वल टू 2 देख लो, 2-3 वैल्यूज चेक करके देखो और -2 पे चेक कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 4/4 प्लस 1, और यहाँ पे -2 पे भी कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 4/4 प्लस 1। अब कोई भी वैल्यू देखो, x स्क्वायर का वैल्यू क्या होने वाला है, पॉजिटिव। सिमेट्रिक है या नहीं है, सिंपल है, बस उतना ही चेक करना है आपको, ठीक है। सो अब यहाँ पे आ जाएगा सिमेट्रिक, ओके। यहाँ पे लॉजिक क्लियर है, बी और सी पार्ट में एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ, और t इज इक्वल टू अगर मैं 1 ले लूँ, ठीक है, थर्ड पार्ट में t इज इक्वल टू अगर मैं 1 ले लूँ तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस 1। पक्का ये लॉजिक क्लियर है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये सिमेट्रिक है या नहीं है, नहीं है। देखो अब यहाँ पे अगर आप x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे ना आपको लगेगा सिमेट्रिक है, बट नहीं है ये, ठीक है, इसलिए नहीं है, क्या होल स्क्वायर इसलिए नहीं है। हाँ यहाँ पे देखो
x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 में सब्स्टिट्यूट करके देख लेता हूँ। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ द होल स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा ये माइनस हाफ द होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1 और अगर मैं x इज इक्वल टू -1 में सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 9/4 प्लस 1 दोनों सेम है या नहीं है? नहीं है। तो क्या हो गया ये असिमेट्रिक। बस इतना ही चेक करना है आपको। शेप वगैरह ड्रॉ करते मत बैठो, थोड़ा सा टफ है, ठीक है? तो हाँ क्या मतलब शेप आपको आइडेंटिफाई अगर करना है मुझे बताओ। शेप अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो देखना यहाँ पे इक्वेशन देखो सिमेट्रिक पल्स का शेप थोड़ा आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा t = 0 पे। मुझे बताओ x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है ना, तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है? और अगर मैं उल्टा ले लूँ तो उल्टा आ जाएगा, पक्का? ठीक है, सिमेट्रिक का तो फिर अलग ही बनेगा। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट साइनसॉइडल वेव है। क्वेश्चन पढ़ना एक बार ढंग से। A sinusoidal wave traveling in the positive x direction has an amplitude of 15 cm, wavelength of 40 cm। ये सब लिखोगे नहीं फिर भी चलेगा, वो आपको डायग्राम में एविडेंट है, बस फ्रीक्वेंसी लिख लो, ठीक है? फ्रीक्वेंसी लिख लेना, बाकी सब डायग्राम में ऑलरेडी दिया है। द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम एट द t = 0 x is equal to 0 is also 15 cm as shown, ठीक है? फाइंड द एंगुलर वेव नंबर। व्हाट इज एंगुलर वेव नंबर? k क्या होता है? 2π/λ। सब चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। और सेकंड डिटरमाइन द फेज कांस्टेंट एंड राइट द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द वेव फंक्शन। सेकंड पार्ट में सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लो, सिर्फ डायग्राम निकाल लो, फ्रीक्वेंसी लिख लो और सॉल्यूशन पे आ जाओ। मुझे बताओ एक एक करके देखते हैं हम लोग। एंगुलर वेव नंबर मतलब हो जाएगा 2π/λ। फिलहाल के लिए लैम्बडा तो दिखाई दे रहा है, कितना है 40 है, तो ए पार्ट में कितना आ जाएगा? एंगुलर वेव नंबर इज इक्वल टू 2π/λ। दैट इज, अभी मैं यूनिट्स नहीं चेक कर रहा, सेंटीमीटर में दिया है, देखो यहाँ पे मार्क्ड भी है। तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, π/20 यूनिट क्या रहेगा यहाँ पे? यूनिट क्या रहेगा? चलो मैं यूनिट एक बार देख लूँ तो क्या आएगा? पर मीटर या पर सेंटीमीटर? पर सेंटीमीटर ना, पक्का? पर मीटर में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? इंटू 10⁻² +2 या -2? +2 ना, +2 का ना, पर सेंटीमीटर है वो, ठीक है? ओके। टाइम पीरियड तो ऑलरेडी आ जाएगा, एकदम इजी सा है, 1/n 1/8 आ गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2π/t पूछा है, तो π/4 पक्का? नहीं 16π, सॉरी यही 2 पर चला जाएगा, 16π। स्पीड ऑफ द वेव n लैम्बडा, n का खुद का वैल्यू कितना दिया है 8, लैम्बडा का खुद का वैल्यू 40, कितना आ जाएगा यहाँ पे 320 क्या सेंटीमीटर पर सेकंड। इतना कितने लोगों का आ गया ये पार्ट? ठीक है, मीटर पर सेकंड में जो भी आपने कन्वर्ट अगर किया रहेगा। ओके, ये तो सबको ही आ जाना चाहिए, ठीक है? अभी बी पार्ट देखते हैं। डिटरमाइन द फेज कांस्टेंट एंड राइट डाउन द जनरल इक्वेशन। अभी ये है क्या फेज कांस्टेंट? यस, फाई। फाई से गुणो जनरल इक्वेशन क्या होता है? मुझे फटाफट बता दो। a sin 2π स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस क्या x/λ प्लस क्या हो जाता है फाई, या फाई नॉट लिख देता हूं मैं, ठीक है? अब मुझे बताओ, अभी इंटरेस्टिंग है, अभी हम लोग को फाई नॉट का वैल्यू चाहिए एट x इज, बट यहाँ पे कोई तो स्टेटमेंट लिखा है x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू कितना है? a 15 है ना, जो खुद कितना है एम्पलीट्यूड। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे a सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इज इक्वल टू a साइन, अंदर सिर्फ क्या बचेगा फाई नॉट, पक्का? फाई नॉट का वैल्यू कितना हो गया? साइन फाई नॉट का वैल्यू हो गया 1, तो फाई नॉट का वैल्यू कितना हो गया π/2 ना, एक ही नंबर है जहाँ पे +1 आता है, दैट इज π/2। यहाँ निकाल दिया जनरल इक्वेशन ऊपर सब्स्टिट्यूट, ये जनरल इक्वेशन ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लो तो y इक्वल टू क्या आएगा a साइन, अंदर क्या आ जाएगा 2π स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस x बाय, इसके वैल्यू सब लोगों को पता है ऑलरेडी, करेक्ट है? 1/t का खुद का वैल्यू कितना है? 1/t का खुद का वैल्यू कितना है 8 ना, कैन आई राइट दिस एज, देखो 1/t को मैं लिखता हूँ 8t माइनस 1/λ का खुद का वैल्यू कितना है x/40 प्लस क्या π/2, कितने कॉस में कन्वर्ट कर सकते। चलो डन, आई होप एवरीवन इज डन विद दिस।
लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट, हो गया ना? चलिए, सो ओवर हियर चेक द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन क्लियरली दिया है, ट्रांसफर साइनसॉइड मतलब बेसिकली वेव है, उस एक्स डायरेक्शन, दैट इज ओके. 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर एंड द एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर. बाकी सब चीजें दी है यहाँ पे, ठीक है. एट अ पर्टिकुलर टाइम द स्नैपशॉट ऑफ द वेव इज शोन इन द फिगर. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल when its displacement is 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द y एक्सिस, मतलब ये कितना दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है 5. ओके, तो आपको ये वाले पॉइंट पे इसका वैल्यू दिया है 5. पार्टिकल p का वेलोसिटी चाहिए. ट्राई कर लो क्वेश्चन ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि डेटा है इसमें. यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, जो क्या ना, ये 5 है. पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, ऐसे. यहाँ पे देख लो, वेव वेलोसिटी दिया है. वेव वेलोसिटी का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, एल लैम्बडा होता है, बराबर है. वेव वेलोसिटी खुद कितना दिया, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड में ये कितना हो जाएगा 0.1 एन इंटू लैम्बडा. लैम्बडा वेवलेंथ कितने का दिया है 0.5, पक्का. तो एन का वैल्यू कितना हो गया 1/5. यहाँ तक ठीक है. अगर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट कितना हो जाता है, कैन आई राइट वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब ओमेगा का खुद का फॉर्मूला क्या है 2 पाई एन ए स्क्वायर. ए एम्पलीट्यूड कितने का दिया है 10 का स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 5, पक्का. ये सेंटीमीटर में, बाद में कन्वर्ट कर लो मीटर में, ठीक है. 2 पाई एन, एन का खुद का वैल्यू कितना है 1/5. 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे रूट 75. 100 माइनस 25 रूट 75, पक्का. 2 पाई बाई 5, 75 को मैं 5 रूट 3 लिख सकता हूँ. 5 कैंसल आउट, 2 पाई रूट 3. बट यूनिट क्या है सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे जो x और a का वैल्यू लिया उसने मैंने सेंटीमीटर लिया है. यही किया जब वेव का इक्वेशन लिया. पार्टिकल वेलोसिटी से भी आप कर सकते हो. ये अगर साइन फॉलो करेगा तो वो क्या फॉलो करेगा, कॉस. लास्ट टाइम हम लोगों ने पार्टिकल का भी ये लिखा था ना, वी पी इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने, ए ओमेगा माइनस ए प्लस आता है, एक्सेलरेशन में माइनस आता है, कॉस 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्बडा. इससे भी आप कर सकते हो क्वेश्चन है आपको, इससे भी आंसर आ जाएगा. ये आपका लास्ट पार्ट है जो संडे को एग्जाम में आने वाला है. इसके आगे का जो भी पार्ट है आपको नहीं आएगा, ठीक है. चरण आई होप से एवरीवन इज समझते से थोड़ा सा डिफिकल्ट था उसमें, ठीक है. लिख लो. यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड है. पहले टी का वैल्यू आ जाएगा, उसके हिसाब से लैम्बडा वगैरह सब आ गया, करेक्ट है. क्या फिर कैपिटल टी का वैल्यू वहां से आ गया ना, कैपिटल टी का आ गया, ठीक है. तो अभी हम लोग को y का इक्वेशन लेना पड़ेगा. y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए साइन, पक्का. तो स्मॉल टी वगैरह जरूरत नहीं है, अंदर का पार्ट पूरा आ गया ना. और ये अंदर का एंगल कभी भी चेंज होता है क्या, तो ये एंगल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, जो भी एंगल आएगा. y का इक्वेशन क्या हो गया 5, a का वैल्यू क्या ले लोगे 10 साइन समथिंग समथिंग. ये उठा के ये जो भी एंगल है, ये एंगल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है. वैसे वेव के इक्वेशन से आएगा. वैसे दोनों टेक्निकली सेम ही है, ठीक है. पक्का ये हो गया. अभी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है. सो नहीं, अभी पेन नीचे रख देना. अभी ये इंटरेस्टिंग है. ये चीज आपने सर्कुलर मोशन में भी किया है. कहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे देखें. बाय द वे रोटेशन कितना हुआ, एक ही लेक्चर हुआ. एंगुलर वेलोसिटी पे आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा हो गया. टॉर्क ओके, ठीक है. यहाँ पे देख लेते हैं स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव. ये सेम एक आपने क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में भी किया है. सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसवर्स वेव का स्पीड कैसे रहेगा. सबसे पहले तो ये ट्रांसवर्स वेव हो गया, करेक्ट है. पार्टिकल किसमें वाइब्रेट कर रहा है y, वेव किसमें प्रोपोगेट हो रहा है x. तो ट्रांसवर्स हो गया, लॉन्जिट्यूडिनल हो गया ट्रांसवर्स, पक्का. ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल y में जा रहा है और यहाँ पे वेव x में जा रहा है, ठीक है. मुझे बताओ इसका वेलोसिटी ऐसे घूमते डायग्राम में तो हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है. तो अभी हम लोग यहाँ पे स्नैपशॉट ले लेंगे, करेक्ट है, एक्सीलेंट. तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा,
करेक्ट है। तो अब ये स्नैपशॉट का अगर ये वेव का मैं एक छोटा सा पार्ट ले लूँ, इसका मुझे वेलोसिटी चाहिए। मुझे बताओ वेलोसिटी, अगर मुझे वेव एक सपोज कि मैंने एक थ्रेड ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, कुछ भी ले लो, रोप ले लिया, उसमें से अगर मुझे वेव भेजना है तो मुझे थ्रेड को स्लैक रहेगा चलेगा, या फिर मुझे उसको एकदम टाइट रखना रहेगा, पर्टिकुलर टाइट रखना पड़ेगा क्या? करेक्ट है। सो इफ हाँ स्लैक अगर ऐसे हो गया, सपोज कि ऐसे वेव यहाँ पे जा रहा है और मैंने ऐसे स्लैक कर दिया, तो वेव नहीं जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, वो ऐसे ही मतलब बीच में ही मे बी थ्रेड ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, उतना ही होगा पक्का। यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लिखे रहो। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, मुझे बताओ कि अगर ये स्ट्रिंग टाइट है और इसको मैंने प्लग कर दिया तो क्या वेव बनेंगे यहाँ पे? हाँ, अगर स्ट्रिंग टाइट है तो स्ट्रिंग में एक फोर्स होता है, वो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन। अब ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक स्नैपशॉट हो गया, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग का कोई भी एक छोटा सा मैं एक पार्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट ले लेता हूँ, जिसका लेंथ ले लेता हूँ मैं dx, जिसका मास ले लेता हूँ मैं dm। ये आपने सेम चीज सर्कुलर मोशन में भी किया है, कहाँ किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये पार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन में नहीं किया। आपको एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में किया, एक्चुअली डेरिवेशन का पार्ट नहीं है ये। नहीं, सपोज इफ आई गिव यू अ रिंग, और रिंग घूम रहा है खुद के एक्सिस के अराउंड, रिंग सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो क्या रिंग में टेंशन होगा, हाँ या ना? टेंशन होगा या नहीं होगा? रिंग में टेंशन होगा। और वही टेंशन का वैल्यू आपको कैलकुलेट करने बोलते हैं। ऐसे सम किया आपने? होता है एम ओमेगा, टेक्निकली डायरेक्टली नहीं आता वो, हम लोग देखते हैं वो चीज, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सेम रिंग जैसा ही है, रिंग को मैं छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ। एवरीवन लुक यू नो, रिंग हो गया, वेव हो गया, जो भी हो गया। मुझे बताओ ये रफली शेप आपको क्या दिखाई दे रहा है? आर्क है, करेक्ट है, सर्कल का पार्ट है, ठीक है। ध्यान देना, अलग अलग पार्ट पे अलग अलग यहाँ पे आर्क बनते जाएगा, बट उससे कुछ खास लेना देना नहीं है। अलग अलग पार्ट पे अलग अलग आर्क बनेगा। कोई भी एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ जिसका डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे dx, पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ध्यान देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ये पार्ट को जूम कर लिया, मास कितना है? dm है, पक्का। ये आर्क है तो इसका एक कुछ तो सेंटर होगा, करेक्ट है। लेट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बी टू पार्ट्स, एक थीटा और ये भी कितना हो जाएगा? थीटा, पक्का। अब यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट, यहाँ पे मुझे बताते जाओ। मुझे बताओ यहाँ पे टेंशन ये वाले डायरेक्शन में एक्ट होगा और यहाँ पे टेंशन ये वाले डायरेक्शन में एक्ट होगा, पक्का। अब मुझे एकदम सिंपल सा एक चीज बताओ, मैंने बताया बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, तो एक ही फोर्स, मतलब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक ही फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है। कौन सा है वो फोर्स? सर्कुलर मोशन में बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो कौन सा एक फोर्स एक्ट होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर? टुवर्ड्स द सेंटर। ये रियल है या सूडो है? रियल है, पक्का। तो सबसे पहले तो मुझे टुवर्ड्स द सेंटर मतलब नीचे के डायरेक्शन में हो गया ना। कौन सा एक्सिस में हो गया? एक्स में या वाई में? वाई। फिलहाल के लिए मेरे पास जो दो टेंशंस है वो कौन से, मतलब आर्बिट्री पोजीशन में, तो उसको मुझे दो एक्सिस में रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक तो एक्स और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाई, ठीक है। लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो। सो ओवर हियर अगर मैं देख लूंगा, ये एक्स वाला कट हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे। मुझे बताओ अगर ये टी है, ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा? थीटा। तो जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? टी। सिमिलरली यहाँ पे ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। अगर आप देखोगे टी कॉस थीटा आर दे इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट। यहाँ पे टी कॉस थीटा लेफ्ट में, वहां पे टी कॉस थीटा राइट में। सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट। ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। तो दोनों सेम है वैल्यू, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। बट व्हाट अबाउट द टी साइन थीटा? आर दे एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन? सेम। सो विल दे ऐड और विल दे सब्ट्रैक्ट? ऐड। तो मुझे बता रहा है टोटल टेंशन, टोटल वाई एक्सिस में फोर्स कितना हो गया यहाँ पे? 2t sin थीटा, पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है। क्या थीटा सेम है, मैंने सिमेट्री में इसको डिवाइड किया। देखो ना यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया ना, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा और ये वापस थीटा हो जाएगा। पक्का यहाँ पे क्लियर है सबको? अभी भी डाउट है तो पूछो, ठीक है। ओके एवरीवन लुक हियर। तो 2t sin थीटा, हाँ टेंशन स्ट्रिंग में टुवर्ड्स द स्ट्रिंग एक्ट होता है या अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग एक्ट होता है? अवे। इसका स्ट्रिंग यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, पक्का ना। मैं इसको ऐसे खींचता तो टेंशन अवे एक्ट होता है ना स्ट्रिंग से, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट, यहाँ पे देख लो। 2t sin थीटा विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स का खुद का फॉर्मूला क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर r, और एक फॉर्मूला होता है md स्क्वायर बाय r। फिलहाल के लिए मास कितना है? dm v स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? r, या फिर क्या लिया मैंने? कैपिटल R लिया, स्मॉल r, चलो स्मॉल r, ठीक है। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज
dmv² डिवाइडेड बाय r। पक्का यहाँ पे लॉजिक क्लियर है? ठीक है। मुझे तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारी चीज़ों के निकाले हैं, रिंग का निकाला है, डिस्क का निकाला है, करेक्ट है, देन स्फीयर का वगैरह निकाला है। तो हम लोग मास को, या फिर COM में भी हम लोग सेम ही चीज़ करते हैं, मास को हम लोग 3 हिसाब से डिवाइड करते हैं। मास पर यूनिट लेंथ, सेकंड क्या है, मास पर यूनिट एरिया, एंड मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिलहाल के लिए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग किसके हिसाब से डिवाइड करेंगे, लेंथ, एरिया या वॉल्यूम, लेंथ। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज dm डिवाइडेड बाय dx, मास पर यूनिट लेंथ, इज इक्वल टू m बाय l, मतलब टोटल मास बाय टोटल लेंथ, विच इज इक्वल टू, कैन आई राइट दिस एज म्यू, लिख देते हैं हम लोग, लैम्बडा नहीं लिखते यहाँ पे, अभी हम लोग म्यू लिख देते हैं, दैट इज द मास पर यूनिट लेंथ। या फिर और एक नाम है इसका, क्या, एक्सेलेंट, लीनियर मास डेंसिटी। पक्का? तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं क्या कर लेता हूँ, dm को मैं म्यू dx लिख देता हूँ। तो 2t इनटू, सब दो चीजें, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा dm इज इक्वल टू म्यू dx, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ क्या आ जाएगा, sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये मैं अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूँ ना, क्योंकि ये जो मैंने लेंथ लिया, दिस लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, 2t इंटू थीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा dm की जगह पे क्या लिख दूँ मैं, म्यू dx इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय r। लास्ट स्टेप, मुझे बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क इन टर्म्स ऑफ रेडियस, r d थीटा। एक्सेलेंट। फिलहाल के लिए जो dx रहेगा वो खुद क्या रहने वाला है, r d थीटा या r d या r 2 थीटा लिख दूं मैं, पक्का ना? यहाँ पे सेंटर पे एंगल 2 थीटा ट्रेस्ड है ना, पक्का? यहाँ पे लॉजिक क्लियर है। तो यहाँ पे dx की जगह पे मैं ये सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, तो 2t थीटा विल बी इक्वल टू म्यू r इंटू 2 थीटा इंटू v² डिवाइडेड बाई क्या, r। क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, r 2 थीटा पूरा कैंसिल आउट हो गया, v² का खुद का वैल्यू यहाँ पे म्यू नीचे चला जाएगा, तो v² का खुद का वैल्यू क्या आ जाएगा, t डिवाइडेड बाई म्यू। तो v का खुद का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ t बाई म्यू। हाँ, बाद में कर सकते हो आप। ये सेम क्वेश्चन अगर सर्कुलर मोशन में पूछते हैं आपको कि टेंशन कैलकुलेट करो, सर्कुलर मोशन में पूछते ही, तो आप क्या करोगे, नहीं यहाँ तक आप लेके आओगे और म्यू को वहां पे लेके जाओगे। अब म्यू का वैल्यू उन्होंने दिया नहीं रहता, तो मास को, म्यू को आप क्या लिखोगे, मास पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितना है पूरा, मान लो अभी तो मैंने आर्क लिया है, पूरे सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा, अरे पूरे सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2πr। और v को मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा इंटू r। पक्का? सब्स्टिट्यूट करोगे आपको टेंशन आ जाएगा। पक्का? जनरली एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी दिया रहता है। गो अहेड। फाइनल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको संडे के टेस्ट में इसके पहले वाला ही है, ये नहीं है। चलो डन, यस, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। फाइनल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक चीज बताओ इसमें, बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स, इसमें जो m होता है, दिस इज क्या, कौन सा मास है ये, मास ऑफ द वायर, ठीक है। ये जो म्यू आएगा इसमें मास ऑफ वायर रहेगा, ठीक है। और ये जो टी टेंशन रहेगा उसको वो मास अटैच रहेगा। मतलब क्या, यहाँ पे मैं वो बता देता हूँ पहले चीज, यहाँ पे इफ आई कंसिडर अ स्ट्रिंग and certain mass m is attached, so tell me one simple thing, answer me one simple question, what is the total tension in the wire? Total tension will be equal to mg आ जाएगा, provided that the mass attached is very large as compared to the mass of the wire। अगर mass of the wire comparable रहेगा तो उसको नहीं होगा, कुछ तो और होगा, वो बाद में देखते हैं। बट फिलहाल के लिए हम लोग अज्यूम नहीं, m/2 क्यों नहीं देखते, देखो मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। फिलहाल के लिए जो ये केस में, सपोज कि एक वायर है, मैंने कुछ तो मास अटैच किया है, टेंशन हो जाएगा mg, प्रोवाइडेड दैट m इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ द वायर। बट अगर मास ऑफ द वायर कंपेरेबल है या कुछ मेंशन नहीं किया है, जनरली वो कंपेरेबल नहीं होता, बट एक दो सम है, हम लोग देखेंगे आगे जाके, तो उसमें हम लोग को कुछ तो करना पड़ेगा, देखते हैं। नहीं, सेंटर ऑफ मास भी नहीं जाए, यस, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। कैसे हम लोग आगे देखते हैं, यस देखते हैं। जैसे कि हम लोग ने ऐसे सम्स किए जहाँ पे एक चेन गिरता है ऊपर से नीचे, तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं ना। वर्क पावर एनर्जी करने की जरूरत नहीं है, हाँ वर्क पावर एनर्जी में, हाँ चेन वाले सम्स है, अगर आप देखोगे एनएलएम में भी है वैसे सम्स, ठीक है, तो वैसे है, ठीक है।
हम लोग बाद में देख लेते, पर फिलहाल के लिए यहाँ पे ये कंटिन्यू कर लेते हैं एवरीवन, ठीक है। फटाफट ये सॉल्व कर लेना। क्या आ गया आंसर? जल्दी 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 सॉल्व करना, इजी है। v इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू है। जिसको क्वेश्चन लिखना लिख सकते हो, बट पहले सॉल्यूशन पे ध्यान दो। सबका नहीं हुआ ना, हो गया सर, हो गया तो नेक्स्ट सम देखते हैं। तो नेक्स्ट सम देखते हैं। सब करेक्ट है 1/6 कितने कितने लोगों का आ गया ये? 1/6 कितने लोगों का आ गया? आ गया पक्का? चलो लास्ट बेंच नहीं है क्या? आपको आया कि नहीं है? आपको आया कि नहीं है? जल्दी सॉल्व करो। अभी देखना है एक सेकंड में क्वेश्चन समराइज कर देता हूँ, इतना आपको नहीं करना है, ठीक है। एक सेकंड देखो यहाँ पे, फटाफट क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में फटाफट समराइज कर देता हूँ। नो वन विल राइट एनीथिंग, एवरीवन लुक हियर। यहाँ पे दो, एवरीवन लुक हियर, नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है। मैं क्वेश्चन फटाफट समराइज करता हूँ, उतनी चीजें आप निकालोगे। फिर सबसे पहले तो आप डायग्राम निकालोगे। यहाँ पे ये कितना है, ये कितना है यहाँ पे, ये वाला मास 4 kg है, ठीक है। ये 4 kg मास है, ये 8 kg मास है, ये 12 kg मास है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सेम मटेरियल है, सेम क्रॉस सेक्शन है, तो दोनों का म्यू क्या हो जाएगा? सेम। तो v1 by v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ t1 by t2। इसका टेंशन निकालोगे, ये वाले स्ट्रिंग का, ये वाले स्ट्रिंग का टेंशन निकालोगे, और दोनों का क्या रहोगे? रेशियो। पक्का? v1 by v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ t1 by t2। चलो फटाफट सॉल्व कर लो। एकदम सिंपली, एकदम एक लाइन में लिखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ v1 by v2, बस इतना ही लिखोगे क्वेश्चन। सम में जंप करोगे, आगे आंसर सॉल्व करो। फिर फटाफट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ v1 by v2, तो फिर कैलकुलेट v1 by v2। एवरीवन एनएलएम आ रहा है तो सॉल्व मत करते बैठो। देखो यहाँ पे v1 by v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ t1 by t2। एवरीवन यहाँ पे देख लो, सेकंड लास्ट बेंच यहाँ पे देख लेना, सेकंड लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो। यहाँ पे सपोज कि म्यू तो सेम है दोनों का, यहाँ पे टेंशन टी है, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो गया? 2t। v1 by v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2t by t रूट 2। कितना ये क्वेश्चन खत्म। मास का कुछ लेना देना है क्या फिलहाल के लिए? कितने लोगों का आ गया ये? सॉल्यूशन तो बहुत ही छोटा सा था। सर इस बात पे ये क्वेश्चन तो मैंने लाया ना, आपने थोड़े लाया। एवरीवन सर कितने में होगा? 2। सर एक्सटेंड कर रहा है सर, आप भी 2 बोल रहे हो सर। एवरीवन चलो हो गया ये पक्का? एवरीवन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि ये फिगर शोस अ स्ट्रिंग ऑफ द लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी दिया मतलब क्या दिया है? म्यू। बट यूनिट पे ध्यान दो, यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर है, हम लोग को ऐसा यूनिट्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। म्यू दिया है, ऑन विच अ पर्सन इज ट्रैवलिंग, फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब यहाँ से 1 मीटर ये ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? मुझे तो टेंशन का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे? 1 या 10 आएगा? 10 आएगा ना, mg ना, m का वैल्यू 1 है, तो टेंशन आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट, डोंट वेस्ट टाइम। क्वेश्चन लिख सकते हो वैसे छोटा सा। म्यू इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर ना, ये 10⁻⁻1 हो जाएगा kg पर मीटर में। पक्का? क्या हुआ? ये है 0.1 आया रहेगा या 0.1 आया रहेगा, ठीक है। और क्या है? v इज इक्वल टू रूट ऑफ t बाई म्यू। t का खुद का वैल्यू कितना हो जाएगा? mg नीचे, टेंशन ऊपर है ना। फिलहाल के लिए ऐसे सब केसेस में ना, एरियन लुक है, जनरली ये सब सिनेरियोस में ब्लॉक मूव नहीं होता, ब्लॉक ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहता है। तो यहाँ पे टोटल अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाते हैं। तो अगर आप देखोगे टेंशन कितना हो जाएगा? mg, m कितना आ गया? 1, और g का वैल्यू 10 है, ये 10⁻⁻1 है, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा पक्का। ये वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, टी का वैल्यू आ गया 0.1 पक्का। यस, ठीक है। कितने लोगों का आ गया ये? ओके, अब तो सबको ये आ गया, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा हम लोग को फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने और आंसर लेके आना है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स आप लेक्चर 1
का सॉल्व करोगे, उसके बाद लेक्चर 2 में ये बार बार नहीं बताने वाला, और आपको क्या क्या सॉल्व करना है, HCV के सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड PYQs जो मैंने लिंक भेजे हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपरली एक से ना उसमें प्रॉपरली क्वेश्चन सेग्रीगेटेड है। जैसे आप अलग से भी PYQ सॉल्व करोगे चलेगा, बट पहले ये कर लो। हाँ सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज नहीं, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं। अरे अब नहीं बट अगर आपको एक्चुअली क्लियर करना है मेन तो आपको वो करना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको क्लास में बैठने का अनुमति, द मिनिमम रिक्वायरमेंट है। देखो यूनिट देखना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, उसका यूनिट क्या रहेगा लीनियर मास डेंसिटी का, केजी पर मीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर, मतलब जो भी है बस। वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू आ जाता है पक्का। टी का खुद का वैल्यू 77 है, म्यू का खुद का वैल्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ पक्का। ना ही मास दिया ना ही लेंथ दिया है, बट कैन आई राइट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। शेप क्या होता है वायर का, सिलेंड्रिकल पक्का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर इनटू एच। सो कैन आई राइट दिस एज पाई आर स्क्वायर इनटू एच की जगह पे क्या आ जाएगा, एल। क्या एल ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी सब वैल्यूज तो मुझे पता है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 77, ये न्यूटन ही दिया ना, हाँ ठीक है। डेंसिटी यहाँ पे दिया है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा 4 × 10⁻3। एक्सेलेंट। पाई इज इक्वल टू 22/7, द रेडियस इज गिवन एज 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर को मैं 7/2 लिख सकता हूँ ना पक्का। सेंटीमीटर टू मीटर क्या हो जाएगा 10⁻2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10⁻4। इसमें से एक 7 ये 11 हो जाएगा, ये 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, 11 2s आर पक्का। 10⁻1 ऊपर जाएगा तो 10/2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे √5 पक्का। यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन लुक हियर, हो गया ना पक्का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सबको याद आना चाहिए। सोनोमीटर वायर हैविंग मास ऑफ 8 ग्राम एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर। बस ये फर्स्ट सेंटेंस में आपको किसका वैल्यू आ जाएगा, फटाफट बता दो। म्यू का वैल्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट कन्वर्जन कर लेना। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द वेव टू ट्रैवल थ्रू अ स्ट्रिंग इफ द मास इज 16 kg। इससे कि इसका वैल्यू आ जाएगा टेंशन। टेंशन में सिर्फ मैं 16 × g ले सकता हूँ, हाँ या ना, हाँ। मास ऑफ द वायर अगर आप देखोगे तो 8 ग्राम है ना, और छोटा है ना एज कम्पेयर टू दिस कैपिटल लैंड पक्का। गो अहेड एवरीवन, नो वन विल वेस्ट टाइम, फटाफट सॉल्व कर लो।